गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र, रिफ्रैक्शन का फार्मूला है स्फेरिकल सरफेस पे। गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र एनसीईआरटी की बुक में उत्तल गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र दिया हुआ है, उसी को हम करेंगे तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो इंपॉर्टेंट बन जाएगा। सबसे पहले एक ऐसा स्ट्रक्चर आप बना लीजिएगा, इस तरह से ऐसे बाहर की तरफ निकलता हुआ, और एक लाइन बीच में से इस तरह से खींच लीजिएगा जो आपकी मुख्य अक्ष बन जाएगी। तो ये आपका जो उत्तल गोलीय पृष्ठ रेडी हो जाएगा और पी ध्रुव बन जाएगा, सी इसका वक्रता केंद्र बन जाएगा। तो इस तरीके से आप एक उत्तल गोलीय पृष्ठ बनाएंगे और उसके बाद यहाँ इस जगह इसकी मुख्य अक्ष पर एक बिंदु आकार की वस्तु और रख देंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए अपवर्तन का सूत्र लाना है तो वस्तु और प्रतिबिंब दोनों चाहिएंगे, तो एक बिंदु आकार की वस्तु यहाँ आप रख दीजिएगा। तो सपोज इस पॉइंट के ऊपर एक ओ जो है वो बिंदु आकार की वस्तु रखी है, ये ओ वस्तु रख दी अपने। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है कि जब ये गोलीय पृष्ठ आपने ले लिया है तो इसके इस तरफ जो है लेफ्ट साइड में क्या है, एयर होगी, और राइट साइड में ये म्यू अपवर्तनांक का कोई माध्यम होगा। यही होगा ना भाई, इस साइड तो अपवर्तनांक का माध्यम हो गया और इधर एयर हो गई, तो ये म्यू अपवर्तनांक का माध्यम हो जाएगा और इधर हम एयर ले लेंगे। मतलब एयर के अलावा कोई अन्य माध्यम है तो उसको हमने कह दिया कि म्यू अपवर्तनांक को कोई माध्यम है, जैसे कांच वगैरह जो भी है। अब ओ से चलने वाली जो एक किरण है, ओ से दो किरणें चलेगी तभी प्रतिबिंब बनेगा, तो ओ से चलने वाली एक किरण आप सीधी निकालना इस तरीके से, तो अभिलंबवत आपतित होगी तो वो सीधी निकल जाएगी, तो जिसको हम कहेंगे ये इस तरीके से चली जाएगी। देखिए ओ से ओपी के मार्ग पर, ओपी के डैश मार्ग पर सीधी निकल जाएगी। तो ओ से चलने वाली एक किरण जो है वो ओपी के डैश मार्ग पर सीधी निकल गई। अब ओ से एक किरण और चलाओ इस तरफ थोड़ी, मतलब अभिलंब से थोड़ा हटकर, मतलब ऐसे चला दो, यहाँ से यूं लेके यहाँ ले आना, इस जगह ओ एम ले लेना इसका नाम तो यहाँ कुछ भी दे सकते हो, मैं ओ एम दे दूंगा इसको नाम। तो ओ से चलने वाली एक और किरण है ये इस तरीके से, ये आपकी सेकंड किरण हो गई। एक तो निकल गई ओपी के डैश मार्ग पर सीधी, अब एक और आपने ली तो ये ओ एम आप इसको नाम दे देना। और ये किरण जो है ओ एम, ये यहाँ इसका एक अभिलंब बनेगा, ये इस जगह एक अभिलंब बनेगा, तो इस अभिलंब का नाम दे दो आप, ये अभिलंब हो गया आपका सी एल, है ना। तो इस अभिलंब सी एल की ओर झुककर ये इस तरीके से यहाँ से निकल जाएगी। देखिए इसको ये यूं निकलना, अभी अभिलंब सी एल की तरफ झुकेगी तो ऐसे आ जाएगी, ऐसे इस पॉइंट पर, तो ये एम के मार्ग पर इस तरीके से चली जाती है। तो ये आपकी एम के मार्ग पर चली गई, तो ये दूसरी किरण हो गई, ठीक है। अब दो किरणें हो गई आपकी, है ना। और ये आपका देखिए दोनों किरणें कहाँ मिली है, इस पॉइंट के ऊपर मिली है, तो ये आपका ओ का प्रतिबिंब बन जाएगा आपका आई पर। तो ओ आपकी वस्तु हो गई और आई उसका हो गया प्रतिबिंब। देखिए करना क्या चित्र में आपको ये करना है कि सबसे पहले तो आप एक ऐसा एक उत्तल गोलीय पृष्ठ बना लेना, पी लिख देना, सी लिख देना, यहाँ पर ओ लिख देना, फिर ओ से एक किरण सीधी डाल के ओपी के डैश मार्ग पर निकाल देना, फिर ओ से एक दूसरी किरण लेना ओ एम, अभिलंब बनाना सी एल, और इसकी तरफ यहाँ से झुका के इधर निकाल देना और प्रतिबिंब बना देना आई पे। तो ओ का प्रतिबिंब बन जाएगा आई के ऊपर। बहुत लंबी चौड़ी थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब 6 या 5 नंबर में तो क्वेश्चन आता नहीं है, 4 नंबर का ही है, ठीक है। अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ से आपको क्या करना है, कुछ एंगल आप बना दीजिएगा। जैसे वस्तु के साथ कोई एंगल बनाना है तो अल्फा बना देना, प्रतिबिंब के साथ बनाना हो तो बीटा बना देना, है ना। जैसे वस्तु है तो वस्तु के साथ एक अल्फा कोण बना देते हैं। चलिए देखिए आपके सामने ही बना देता हूँ मैं अल्फा, ये अल्फा बना दिया। ये आपका वक्रता केंद्र के साथ थीटा बना दो, है ना, और प्रतिबिंब के साथ बीटा बना दो। तो अपने को थोड़ा सा याद, अगर आप परंपरा के हिसाब से थोड़ा सा बनाने लगे तो कि वस्तु के साथ मैं अल्फा बना लूँगा, प्रतिबिंब के साथ बीटा बना लूँगा, सी के साथ थीटा बना लूँगा, तो वो फिर बाद में क्या वो रिकॉल करने में अच्छा रहता है उत्तर को, जब आप दूसरी बार रिकॉल करते हैं। तो चलिए अब इसमें मुझे बताइए कि इसमें आपतन कोण कौन सा है। तो देखिए ध्यान से, तो ये है आपकी आपतित किरण और ये है आपका अभिलंब। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण, मतलब ये इस जगह कहीं ना कहीं आपतन कोण बन रहा है, तो इसको भी आप नाम दे दीजिएगा आपतन कोण को भी, कि आई आपका आपतन कोण रेडी हो गया, ये आपतन कोण है। देखिए ये आपतित किरण है इस पर पृष्ठ पर और ये अभिलंब है, तो इसका है। अब यहाँ देखिए अपवर्तन कोण कौन सा है, तो ये किरण है अपवर्तित आपकी, ये वाली, ये जा रही, और ये है आपका अभिलंब का हिस्सा डैश वाला, तो यहाँ बन रहा है अपवर्तन कोण। बस अगर आपने एंगल सही पहचान लिया तो ये खत्म है, ठीक है। एंगल अगर आपने सही बना दिए, यहाँ तो आप कुछ भी लिख दो अल्फा थीटा बीटा की जगह, लेकिन ये आई है और ये आर है, ये ध्यान रखना आपको। तो अब क्या होगा कि जो एंगल आपका आई वाला बन के जा रहा है, देखिए ये वाला जो एंगल है ओ एम सी, जिसमें आई बाहर की तरफ निकला हुआ है,
और एक एंगल है IMC जिसमें R जो है अंदर की तरफ है। मतलब OMC और IMC दो त्रिभुज है आपके पास, ये ऐसे पकड़ना है आपको, जिसमें एक में I आ जाए एक में R आ जाए। अब आप कहेंगे इसमें I तो बाहर आ रहा है, बाहर भी चलेगा, है ना। तो OMC और IMC, तो सबसे पहले हम त्रिभुज ले लेते हैं OMC में। अब OMC में अगर आप ध्यान से देखें, इस चित्र को देखिएगा, तो ये I जो है ये बाहर बन रहा कोण है, बहिष्कोण है, और अल्फा और थीटा जो है ये अंतःकोण है, और दूर वाले अंतःकोण है, सुदूर अंतःकोण। तो जो बहिष्कोण होता है ना, वो दूर वाले अंतःकोणों के योग के बराबर होता है, ये बहिष्कोण प्रमेय। तो पहले आप त्रिभुज ले लीजिए OMC, और त्रिभुज OMC में बहिष्कोण जो है, बहिष्कोण प्रमेय लगाइए। तो जब आप बहिष्कोण प्रमेय लगाएंगे तो ये जो I है ये बहिष्कोण है, ये अल्फा और थीटा के योग के बराबर होगा। देखिए एक अंतःकोण तो ये है, ये पास वाला है, इसके नहीं। I जो है अल्फा और थीटा, ये देखिए त्रिभुज OMC, इसको देखिए त्रिभुज OMC, तो ये हो गया I बराबर थीटा प्लस अल्फा, हो गया। अब ऐसे ही आपको R निकालना है। तो इस IMC में देखो बहिष्कोण कौन है, IMC में बहिष्कोण कौन है, थीटा बहिष्कोण है, और दो दूर वाले अंतःकोण कौन है, R और बीटा। फिर से देखिए त्रिभुज IMC में देखो IMC, तो थीटा बराबर R प्लस बीटा, ये हो रहा ना। अपने को R निकालना, फिर निकाल लेंगे, लेकिन पहले तो आपको बहिष्कोण लिखना ही पड़ेगा। तो त्रिभुज IMC में बहिष्कोण थीटा क्या हो गया, R प्लस बीटा। देखिए थीटा बराबर R प्लस बीटा। अब यहाँ चूंकि आपने I निकाला हुआ, तो यहाँ आपको R निकालना है, तो आप R निकाल लीजिए। तो ये हो जाएगा आपका R बराबर थीटा माइनस बीटा, है ना। देखिए R बराबर क्या हो जाएगा, थीटा माइनस बीटा। तो I की वैल्यू आएगी थीटा प्लस अल्फा, और R की वैल्यू आएगी थीटा माइनस बीटा। ठीक है, ये याद भी रखना है ताकि आपको एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं है। एक प्लस का है और एक माइनस का है, ठीक है। अब I और R आ गए आपके, बस आप स्नेल का नियम लगाओ। क्या है स्नेल का नियम, म्यू बराबर साइन I बटे साइन R। फिर आप कहते ना I और R छोटे हों, मतलब बहुत बड़े बड़े नहीं हैं, तो साइन हटा देना। अब छोटे होंगे तो म्यू बराबर हो जाएगा I बटे R, और यहाँ से I निकाल लेना, तो ये हो जाएगा म्यू R। देखिए म्यू इज इक्वल टू साइन I अपन साइन R, स्नेल का नियम, एक नंबर में भी पूछते हैं। तो ये स्नेल का नियम हो गया, है ना। ये अपवर्तन का दूसरा नियम है। तो म्यू इज इक्वल टू साइन I अपन साइन R। I और R छोटे हों तो म्यू बराबर I बटे R, साइन साइन हटा देना, और क्रॉस गुणा करेंगे तो I बराबर हो गया म्यू R। अब I और R के मान भरना है अपने को, ठीक है। जो देखिए I का मान क्या है, थीटा प्लस अल्फा, है ना। देखिए I हो गया थीटा प्लस अल्फा, ये यहाँ से उठा के रखा समीकरण 1 से I का मान, है ना। I की जगह थीटा प्लस अल्फा, और R की जगह रखा अपन ने थीटा माइनस बीटा, और म्यू का इसमें गुणा हो ही रहा है, म्यू R, तो ये म्यू का गुणा थीटा माइनस बीटा। अब इनकी वैल्यू पुट कीजिए। तो थीटा क्या है, देखिए ध्यान से आप, थीटा, ये थीटा कोण, तो चाप क्या हो गया इसका, PM, और त्रिज्या हो गई PC, तो PM बटे PC, ये हो गया आपका थीटा, है ना। अल्फा कौन है, तो अल्फा हो जाएगा PM बटे PO। अब थोड़ा सा स्कर्ट सरफेस को इग्नोर करना पड़ेगा आपको, तो ये हो गया PM बटे PO। और बीटा क्या होगा, तो ये हो जाएगा PM बटे PI, है ना। कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, तो चाप को हर बार PM लिख दो, और त्रिज्या वो जहाँ तक जाए वहाँ तक लिख दो। जैसे थीटा यहाँ तक है तो ये PC हो गया, अल्फा यहाँ है तो ये हो गया PO, है ना, और बीटा यहाँ है तो ये हो गया PI। तो थीटा की जगह क्या लिखेंगे आप, सबकी जगह कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या करना है, तो कोण बराबर चाप तो हर जगह PM लिखना, सब जगह PM, त्रिज्या वो कोण जहाँ तक जाए वहाँ तक त्रिज्या। तो थीटा कहाँ तक गया, PC तक, तो ये थीटा PC तक गया, तो कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या PM बटे PC प्लस अल्फा। अब अल्फा क्या है, देखिए अल्फा, तो ये हो गया चाप PM और त्रिज्या PO, PM बटे PO, म्यू टाइम्स फिर थीटा, तो PM बटे PC है ही, माइनस बीटा, बीटा ये यहाँ बन रहा है, तो ये है PM बटे PI। अब देखिए सभी में ऊपर PM लिखा है, तो PM कॉमन लेके काट देना, और सब जगह एक एक कर देना। तो 1 बटे PC प्लस 1 बटे PO, और ये म्यू है, और 1 बटे PC माइनस 1 बटे PI, है ना, एक एक आ गया सब जगह। अब म्यू का गुणा कर दीजिए अंदर, है ना, म्यू का गुणा कर दीजिए, तो ये म्यू का आपने गुणा कर दिया, बस जो दिखते जाए वो करते जाना है अपने को। अब यहाँ पर क्या है, मान रखना है, वैल्यू पुट करिए। अब PC, P से लेकर C तक की दूरी, मतलब ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी, तो ये वक्रता त्रिज्या कहलाती है, हमको पता है PC, और इसकी जगह हम लिखेंगे R, लेकिन कौन सा R, प्लस का कि माइनस का। तो ये इसके कौन सी साइड है, राइट साइड है ना, इसलिए प्लस का। देखो P के इधर इधर की सब दूरियां प्लस लिखना, उधर उधर की सब माइनस, तो केवल एक दूरी माइनस लिखाएगी PO, बाकी PC भी प्लस की रहेगी, PI भी प्लस की रहेगी। तो PC की जगह क्या लिखेंगे आप, प्लस का R, तो यहाँ लिखेंगे अपन प्लस का R। PO तो ये वस्तु की दूरी है,
तो ये लिखेंगे u, लेकिन उस तरफ है तो माइनस का u लिखेंगे, तो PO की जगह माइनस u लिखेंगे। PC की जगह तो फिक्स हो ही गया r लिखना, और PI तो I प्रतिबिंब है, तो प्रतिबिंब की दूरी को क्या लिखते हैं हम, v लिखते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा प्लस का v, क्योंकि ये भी इस साइड है तो मान भरो। तो PC की जगह क्या लिखेंगे अपन, देखिए PC की जगह लिखा r प्लस का, देखिए PC बराबर r वक्रता त्रिज्या, तो ये प्लस का r, PO ये वस्तु की दूरी, तो ये हो गया माइनस का u, है ना, क्योंकि ये इस साइड है। फिर म्यू, फिर PC की जगह r हो ही गया, जैसे यहाँ लिखा था वैसे यहाँ लिख दिया, माइनस म्यू बटे PI, तो PI की जगह ये आपका हो गया v, तो ये v हो गया। ये माइनस तो सूत्र में ही चला आ रहा है, ये यहाँ से ही चला आ रहा है ना। अब आपको क्या करना, देखो आप अब इसमें ये वाला माइनस इसमें यहाँ ले लो, है ना, क्योंकि एक माइनस लगा है तो इसको पहले सही कर लो। तो 1/r माइनस 1/u इज इक्वल टू μ/r माइनस μ/v। अब यहाँ से आपको सही उत्तर लाने की मैं टेक्निक सिखाता हूँ। वो टेक्निक ये है कि आपको क्या करना है कि जो r वाले मान है वो एक तरफ लेना, और इसको म्यू वाले मान को प्लस रखना। तो देखो ये यहाँ म्यू बटे r है, उधर से 1/r इधर लिया ना, और इस म्यू बटे v को उधर भेज दो, मतलब r वाले मान एक तरफ रखना है। तो यहाँ हो जाएगा म्यू बटे r, और उधर से लाना 1/r, तो म्यू बटे r माइनस 1/r हो जाएगा, और ये म्यू बटे v उधर भेज देना, तो ये हो जाएगा म्यू बटे v माइनस 1/u, है ना। देखिए वो क्या हो रहा है, देखिए म्यू बटे v उधर चला गया माइनस 1/u, और ये म्यू बटे r यहाँ है ही, और ये 1/r इधर आया। टेक्निक क्या सिखाई मैंने कि r वाले मान एक तरफ कर देना, देखो ये r और r वाले एक तरफ हो गए, और म्यू बटे r को प्लस रखना, है ना, ऐसा मान लेना ताकि आपको बाद में चिन्ह विन्ह कॉमन नहीं लेना पड़े। अब यहाँ से देखो ये μ/v माइनस 1/u, और ये है म्यू बटे r ऋण 1/r, तो r यहाँ पे कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा μ/v माइनस 1/u इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/r। फाइनल आंसर भी आप याद रखना ताकि कभी चिन्ह की कोई गलती हो जाए तो आप उसको बाद में भी सुधार सकें। तो ये हमारा बनेगा उत्तल गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का भी यही सूत्र है, एग्जाम में अगर गोलीय पृष्ठ पूछे तो भी यही लिखना है, उत्तल गोलीय पृष्ठ पूछे तो भी यही लिखना है। चूंकि एनसीईआरटी की बुक में भी यही दिया हुआ है, इसलिए आप निश्चिंत होकर इसको प्रिपेयर कीजिए, और यही आप गोलीय पृष्ठ पर या स्फेरिकल सरफेस पर रिफ्रैक्शन का फार्मूला करके आएंगे। थैंक यू।